बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया। एक जंगल में कालू कौवा, गौरी कौवी और कालू कौवे की माँ सभी साथ में रहते थे, परंतु गौरी कौवी अपनी सास से बहुत ही ज्यादा चलती थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कालू कौवे की माँ घर में रहे। गौरी जी, क्या हो गया है? आज तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? कालू जी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो वो बूढ़ी हो गई है और कोई काम भी नहीं करती है, भोजन भी उनको बैठे बिठाए ही मिल जाता है। मैं कह देती हूँ कालू जी, मुझसे अब और तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। गौरी जी, माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, उनसे अब भोजन नहीं ढूंढा जाता है। अब इस उम्र में वो भोजन कैसे ढूंढेगी, ये बात तो बताओ तुम। बस कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे भी मेरे अंडे में से कुछ ही दिनों में एक छोटा सा बेटा कौवा आने ही वाला है और हमारे इतने छोटे से घर में कितने पक्षी रहेंगे। अब माँ जी यहाँ नहीं रह सकती हैं, मेरा ये आखिरी फैसला है। कालू जी। गौरी जी, फिर माँ कहाँ रहेंगी? उनके पास तो रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। बस करो कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी अपने अंडे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहिएगा अपनी माँ के साथ। वैसे भी हमारा पुराना वाला घोंसला तो अभी तक खाली पड़ा है ना, आप अपनी माँ को पुराने वाले घोंसले में भेज दें ताकि वो उस घोंसले में रह सके और हमारी जान छोड़ दें। गौरी कौवे की धमकी से कालू कौवा डर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अपने पुराने वाले घोंसले में चला जाता है। बेटा, तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम खुद देखो ये घोंसला कितना टूटा फूटा है, मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी और तो और मैं भोजन भी कैसे ढूंढूंगी। ये सब मुझे नहीं पता माँ, कहीं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी गौरी कौवी जी मुझे छोड़कर अपने मायके ही ना चली जाए। अब तुम अपने भोजन का इंतजाम खुद से ही कर लेना, मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद गौरी कौवी के अंडे में से एक नन्हा सा बेटा कौवा निकलता है। कालू भाई, तुम्हारा ये नन्हा सा बेटा तो कितना सुंदर है, परंतु तुमने ठीक नहीं किया, अपने बेचारी माँ को कैसे अपने घर से निकाल दिया। बस रानू चिड़िया, मुझे मेरी सास के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कौवी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आप मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज से मैं ही आपको भोजन लाकर दिया करूँगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू कौवे की माँ अपने घोंसले में ही बैठी होती है, परंतु उसका घोंसला तो बिल्कुल खुला होता है, जिस कारण वो बूढ़ी माँ जी बारिश से भीग रही होती है। हे राम, अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो भीग रही हूँ और अब ये बूढ़ी जान इतनी तेज बारिश को और बर्दाश्त कैसे करेगी? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर बारिश में भीगने से कालू कौवे की माँ को काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है और वो अपने बेटे कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू मेरे बेटे, मेरा घोंसला बिल्कुल खुला है, जिस कारण मैं पूरी तरह से भीग रही हूँ और मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर में रहने दो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस अपने घोंसले में चली जाऊंगी। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ,
क्योंकि मेरी गौरी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाएगी। कालू जी, तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आई है? मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। अरे बहू, बस बारिश रुकने के बाद तुरंत चली जाऊंगी। बस जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर में रहने दो। नहीं माँ जी नहीं, अगर बारिश एक हफ्ते तक ना रुकी तो क्या मैं आपको अपने घर में एक हफ्ते तक रखूंगी? आप कहीं और चली जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। माँ, अब आप यहाँ से चली भी जाओ और अपनी कितनी बेइज्जती कराओगी। कालू कौवे की माँ वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कालू कौवे की अपनी ही माँ के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी कालू कौवे का बेटा जग्गू बेटा देख रहा होता है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया है। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने घर में ले आती है। कुछ देर आराम करने के बाद कालू कौवे की माँ को होश आ जाता है। माँ जी, आपके बेटे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसने कितनी बेशर्मी से आपको इतनी तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ रानो बेटी, मैंने अपने कालू को कितनी मुश्किल से पाल पोष कर बड़ा किया था और आज इसने मेरी मेहनत का ये सिला दिया है। माँ जी, आप बिल्कुल भी उदास ना हो। देखना, कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कौवी को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और वैसे भी मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तो और आज से आपका घर भी यही है। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। जब कालू कौवा और गौरी कौवी उठते हैं तो उनके घर में उनका बेटा जग्गू कौवा नहीं होता है। अरे कालू जी, इतनी सुबह सुबह हमारा बेटा जग्गू कहाँ चला गया है? पता नहीं गौरी जी, पर तुम चिंता मत करो, चलो हम ढूंढते हैं। काफी देर से कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपना बेटा जग्गू कालू कौवे के पुराने वाले घोंसले के पास दिखता है। जग्गू कौवा उस टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रहा होता है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे के पास जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम इस टूटे फूटे घोंसले को ठीक क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो कितना बड़ा घर है और हम सब तो उसी में रहते हैं ना। पापा, ये आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मेरी किसी कौवी से शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में ही रहना और मैं उसी बड़े घर में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और आप दोनों को अपनी दादी की तरह अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में रहना। अपने जग्गू बेटे की बात सुनकर कालू कौवे और गौरी कौवी का सर शर्म से नीचे हो जाता है। और हाँ, जब भी बारिश होगी तब भी मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगा। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने ही कर्मों के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो तुरंत ही रानो चिड़िया के घर के तरफ चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। आज मेरे बेटे जग्गू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सासू माँ, इसमें सारी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं ही आपको अपने घर से निकाल रही थी। आप बस हमारे साथ चलें, अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अरे वाह कालू भाई और गौरी बहन, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुम्हारी माँ तो तुम दोनों के बगैर बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी। अब तुम दोनों अपनी माँ को अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। और फिर कालू कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी
वैसे भरने। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था जो कि बहुत कंजूस था। कालू जी, आज शाम से लौटते समय थोड़ी सी सब्जी ले आना। क्या कहा? सब्जी? सब्जी कितनी महंगी हो गई है, कुछ पता भी है? घर में क्या लाल मिर्च खत्म हो गई है? कालू जी, आज मेरी सहेली घर में आने वाली है तो इसी के लिए थोड़ी सब्जी मंगा रही हूँ। तुम्हारी सहेली कहीं की राजकुमारी है क्या जो उसके लिए मैं अपने पैसे खर्च करूँ? चुपचाप पानी पिलाकर उसे भेज देना। खबरदार जो उसे रोटी भी खिलाई। गौरी कौवी तो चुप हो जाती है और कालू कौवा अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है। गौरी कौवी की सहेली भी घर आ गई थी। ये लो गौरी, तुमने सब्जी मंगाई थी ना, मैं लेकर आ गया हूँ, अब जल्दी से बना दो। गौरी कौवी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कालू कौवे ने पहली बार उसकी बात मानी थी। पर गौरी कौवी जब सब्जी निकालती है थैले से तो वो कई दिनों की बासी और खराब थी। गौरी, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, आप अपने पति को ये सब्जी बनाकर खिला दो। ये कहकर गौरी कौवी की सहेली वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते जग्गू को 50 रुपए दे गई थी जिन्हें झट से कालू कौवा छीन लेता है। गौरी जी, सहेली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसे घर पर रोज बुलाया करो। कालू जी, मेरी सहेली 50 रुपए देकर गई है, अगर आप ताजी सब्जी लेकर आते तो आपके रुपए वसूल हो ही जाते। अब इस सब्जी की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे दुकानदार को वापस करके आता हूँ और अपने 5 रुपए लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और वो दोनों माँ बेटे रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। गौरी बहन, मेरा कुक्कू रोज स्कूल से आकर शिकायत करता है, बोलता है कि जग्गू उसका भोजन चुरा कर खा जाता है। चिड़िया बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कालू दिन पे दिन कंजूस होता जा रहा है, 2 वक्त का भोजन भी चैन से नहीं खाने देता। लेकिन गौरी बहन, ऐसा कब तक चलेगा? कालू भैया को समझाने की जरूरत है। चिड़िया, मेरी तो वो एक बात भी नहीं सुनता, क्या तुम कालू को समझा सकती हो? क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। ठीक है गौरी बहन, जब मुझे कालू भैया मिलेंगे तो मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बहन, मैं भी जग्गू को अच्छे से डांट दूंगी, फिर वो कुक्कू का भोजन कभी नहीं खाएगा। ना गौरी बहन, जग्गू को ना डांटें, मैं कल से 2 टिफिन भोजन रख दिया करूँगी, एक जग्गू के लिए और दूसरा कुक्कू के लिए। ऐसे बातें करके गौरी कौवी अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक चिप्स का पैकेट जमीन पर पड़ा मिलता है, वो उसे अपने घर ले जाती है। ले जग्गू बेटा, चिप्स खा ले, ये रास्ते में किसी के गिर गए थे। जग्गू उस पैकेट को फाड़ने ही वाला था कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, तो मेरे काम पर जाने के बाद ये सब होता है, मेरे 10 रुपए खाए जा रहे हैं। ना कालू जी, मैं ये पैकेट खरीद कर नहीं लाई हूँ, मुझे ये पैकेट रास्ते में पड़ा मिला था तो मैं जग्गू के लिए ले आई। अब चोरी पकड़ी गई तो बचने के लिए झूठ बोल रही हो। मैं अभी जाता हूँ दुकान पर और सच का पता लगाता हूँ। फिर कालू कौवा चिप्स का पैकेट लेकर चला जाता है और दुकानदार से पूछताछ करता है। कबूतर, गौरी अभी अभी ये चिप्स का पैकेट तुम्हारी दुकान से लेकर गई थी। नहीं कालू, ये चिप्स का पैकेट बुलबुल अभी अभी लेकर गई थी, गौरी कभी तो कभी दुकान पर ही नहीं आती। अरे कबूतर, तू भूल गया होगा, ये पैकेट अभी अभी गौरी ही लेकर गई थी, उसी ने मुझे वापस करने को भेजा है। अच्छा, तो फिर मैं भूल गया हूँगा, तो बताओ इसके बदले में क्या लेने आए हो? कुछ भी नहीं, इसके 10 रुपए वापस दो, गौरी गलती से ये ले गई होगी, वरना मेरा बेटा ये चिप्स विप्स नहीं खाता। फिर कबूतर कालू को 10 रुपए दे देता है। कालू तो रुपए लेकर बहुत खुश होता है और वो घर आकर गौरी कवि से कहता है, ये देखो गौरी, 10 रुपए आ गए। मैंने बड़ी चालाकी से कबूतर को पागल बना दिया
और चिप्स के पैकेट के बदले 10 रुपए ले आया। फिर कालू कौवा उन पैसों को संदूक में रख देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे को समझाने की कोशिश करती है। कालू भैया, मैं आपको हर दिन देखती हूँ। जब आप काम से लौटते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं ले जाते। चिड़िया, ये सब बेकार के खर्चे होते हैं। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम कहती हो कि मैं अपनी कमाई को बर्बाद करता रहूँ। नहीं कालू भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें 2 वक्त का भोजन अच्छा खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो पैसे कौन कमाएगा, इसलिए मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कमाती हो उसे साथ के साथ ही खा जाती हो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो हैरान थी। हे भगवान, इस कालू कौवे की कहर से गौरी और जग्गू बेटे को सही सलामत रखना। कालू कौवा किसी की नहीं सुनता, बस एक एक पैसे को जोड़ने में लगा रहता। अब तो कालू कौवा हर समय ये सोचता था कि पैसे को कैसे बचाया जाए। गौरी, अब से तुम 3 रोटियां ही बनाया करोगी। पर कालू जी, 3 रोटियां तो हमारा जग्गू ही खा जाता है, फिर मैं और तुम क्या खाएंगे? इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर हम एक एक रोटी भी खाएंगे तो आराम से जिंदा रह सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। फिर कालू कौवा अपनी आंखों के सामने 3 रोटी बनवाता है और एक एक रोटी को बांट देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जग्गू के स्कूल की 1 महीने की छुट्टी भी पड़ गई थी, जिसके कारण वो कुकू के साथ भोजन भी नहीं खा सकता था और वो बहुत कमजोर हो गया था। चलो जग्गू, हम जंगल के सैर करने जाते हैं और पहाड़ों से छलांग लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आप ही जाएं जंगल की सैर करने। पर क्यों जग्गू, तू जाने से मना क्यों कर रहा है? ऊंचा उड़ने में बहुत मजा आता है। तभी तो मना कर रहा हूँ, मुझसे ऊंचा नहीं उड़ा जाएगा और फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। ये कहकर जग्गू कौवा अपने घर में आकर लेट जाता है। तेज गर्मियों के दिन थे, वो शाम तक घोंसले में ही लेटा रहता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा काम से घर आता है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, गौरी जी 1 गिलास पानी लेकर आना। फिर गौरी कौवी कालू को पानी देती है। पानी पीते वक्त कालू की नजर पंखे पर जाती है और वो झट से पंखा बंद कर देता है। अब इस पंखे के बंद होने से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। पर कालू जी, ये तो गर्मियों का मौसम है, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो इनका क्या करेंगे? चुप करो अपनी बकवास। पहले के जमाने में पंखे नहीं होते थे तो क्या पक्षी मर गए थे? आज के बाद कोई पंखे नहीं चलाएगा, वरना मैं कनेक्शन ही काट दूंगा। फिर वो सब सो जाते हैं। उस रात बहुत गर्मी थी। जग्गू तो गर्मी के कारण बीमार ही हो जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उठिए कालू जी, जल्दी उठिए, हमारा जग्गू जोर जोर से सांसें ले रहा है। फिर वो दोनों जग्गू को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। गौरी, जग्गू तो बहुत कमजोर है, इसे 2-3 दिन यहीं रखना होगा। ये सुनकर तो कालू कौवा बौखला जाता है और जोर जोर से कहता है, नहीं नहीं, जरा सी गर्मी क्या हो गई, तुम तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में हो। चलो गौरी, जग्गू को अपने घर ले चलो। डॉक्टर के खूब समझाने के बाद भी कालू कौवा जग्गू को घर ले आता है और जग्गू की तबीयत तो और भी बिगड़ जाती है। बस कालू जी, बस बहुत हुआ, अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, कभी लौटकर नहीं आऊंगी वापस। ये बोलकर गौरी कौवी जग्गू को लेकर चली जाती है और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है। अब कालू कौवा घर में अकेला ही रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बचत के साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहिए, न कि कालू कौवे की तरह महाकंजूस बनना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है।
कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुक्कू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपने नानों का, क्योंकि आज उनके नानो उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपने नानों पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। गुड़िया नानो के पास जाते हैं। कुक्कू भाई, नानो इधर ही तो आ रही है। उनके नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपने नानू के साथ लिपट जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी। जब आपकी नानो आया करती थी तो आप सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और नहीं तो क्या, मेरी नानो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी हुई है। डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूंगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो बेटा, और अब ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई मम्मा, मैं तो पूरा डब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो हम नदी से ही जाकर पानी पी लेते हैं। नानो, नानो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुक्कू बेटा, आप भी चले, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुक्कू की नजर तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसके नानो और उसकी मामा नदी पर चले जाते हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूंगा मिठाई का। ऐसे कहते हुए कुक्कू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है। वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपकी जंगल की नदी का पानी तो बहुत मीठा है। हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है। अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि माँ अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी। हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानू के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं लेटूंगा। अच्छा अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुक्कू अपनी नानू के साथ ही लेट जाते हैं। अब तंग ना करना अपनी नानू को, आपकी नानू थकी हुई है बच्चों। नानो, कोई कहानी सुनाओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत शैतान था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खा लेता था। एक दिन वो जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुक्कू कहानी सुनते हुए सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनके नानो भी सो जाती है। मगर जैसे ही आधी रात होती है, कुक्कू उठकर रोना स्टार्ट कर देता है। माँ, माँ, मेरे पेट में
बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुक्कू ने सारी ही मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर तो कुक्कू डर ही जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिसे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा, मम्मा सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटी, इसे नींबू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में तो नींबू नहीं है, मैं अभी जाकर नींबू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए नींबू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण नींबू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी नींबू तोड़ लेती है। कुक्कू तो बस रोए जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान है। आपने तो नानू को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया, गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी नींबू लेकर घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। माँ, खून, आपके सर से खून बह रहा है। मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुक्कू को नींबू का रस दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को नींबू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप भी अपने सर से खून साफ कर लें। लगता है नींबू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। कुक्कू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब ऐसा ना करना। फिर कुक्कू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मामा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने, अगर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई नहीं खाता तो कुक्कू के पेट में कभी दर्द नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।